बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1। अच्छा बेटे, आप लोगों से लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है। किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा किसी भी चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ को शुरू से देखा करें। अच्छा बेटे, एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले आपको ये कुछ फार्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, इनका जानना बेटे आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इन फार्मूलाज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से बेटे प्रिपेयर करना है ताकि आप एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाएँ। ये बेटे पहला फार्मूला हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। हमने क्या करना है बेटे, ये जो एंगल्स हैं इनको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, सेम बेटे फार्मूला आपके पास, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। कॉस के केस में देखें, कॉस के केस में आपके पास ये होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सेम आएगी, कॉस कॉस साइन साइन, एंगल वही बेटे अल्फ़ा बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस होगा तो बेटे माइनस, इस चीज़ का ख्याल करना आप लोगों ने। साइन जो आपके पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस केस में अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। लेकिन कॉस के केस में ये बेटे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो बेटे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह बेटे कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस होगा तो बेटे प्लस आएगा यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इन फार्मूलेज को बेटे आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। फिर टैन के केस में भी देखें, टैन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को बेटे अलग अलग कर लें। टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा ओवर 1, प्लस होगा तो बेटे यहाँ पे माइनस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट टैन अल्फ़ा टैन बीटा। इसी तरह बेटे माइनस का आपके पास फार्मूला है, टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा ओवर 1, माइनस होगा तो बेटे यहाँ पे प्लस आएगा, इन दोनों एंगल्स का क्या हो जाएगा बेटे प्रोडक्ट टैन अल्फ़ा टैन बीटा। तो ये बेटे फार्मूले हैं आपके पास एक्सरसाइज 10.2 के। इनको बेटे पहले आप लोगों ने अच्छे से ज़ुबानी लर्न करना है, फिर उसके बाद जाकर आप लोग एक्सरसाइज 10.2 करने के काबिल होंगे। चलें बेटे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज़। ये बेटे हमें दिया गया है साइन 15 डिग्री। ये जो साइन 15 डिग्री है उसने आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में हिंट दिया कि 15 डिग्री को आप लोगों ने यूँ लिखना है, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये बेटे इक्वल होता है 15 डिग्री के। ये बुक पे हिंट दिया उन्होंने, लेकिन पेपर में ज़रूरी नहीं कि वो आपको हिंट भी दे, इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एंगल 15 होगा तो उसको बेटे आप लोगों ने 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यूँ लिखना आप लोगों ने। 15 को बेटे हमने लिख लिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये जो बेटे आपके पास 45 डिग्री और 30 डिग्री है, पहला जो एंगल है आपके पास वो अल्फ़ा है और दूसरा क्या है बीटा। तो फार्मूला आप लोगों ने बेटे अच्छे से याद करना है, ये फार्मूला माइनस वाला आपके साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि जो पहला एंगल है आपके पास वो अल्फ़ा कंसीडर होगा और जो सेकंड आपके पास एंगल की वैल्यू होगी वो बीटा कंसीडर होगा। ये देखें बेटे, ये फार्मूला आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जब फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद बेटे इनकी वैल्यूज पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। साइन 45 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, कॉस 30 इक्वल होता है अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2 और साइन 30 1 ओवर 2। इनको बेटे सॉल्व कर लें। अंडर रूट 3 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 आपके पास आ जाएगा ओवर 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चंस भी आ रहा होगा कि 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द 4, ये बेटे स्क्वायर रूट से बाहर है तो लिहाजा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। हमेशा सिमिलर टर्म्स जो हैं वो आपस में क्या करती हैं, अमल होता है उनका बेटे। इसलिए ये देखें, ये स्क्वायर रूट से बाहर है, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट से बाहर ही लिखा जाएगा। 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 2। दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम बेटे एलसीएम लेते हैं, 2 अंडर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बेटे कट जाएगा तो आपके पास अंडर रूट 3 आ गया माइनस, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा। तो ये बेटे आपके पास आंसर है। नेक्स्ट बेटे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है कॉस 15 डिग्री। 15 को यूँ लिखा जा सकता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब कॉस का फार्मूला बेटे आपको आना चाहिए। ये देखिए कॉस का ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा माइनस वाला,
कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस होगा तो बेटे प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा बीटा क्या है, फर्स्ट एंगल आपके पास अल्फा है और सेकंड एंगल क्या है, सेकंड एंगल बेटे आपके पास है बीटा। ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बेटे फार्मूला अप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे। अब वैल्यूज़ बेटे यहाँ पुट कर दें। कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2 के। अब बेटे इनको सॉल्व कर लें। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3, ये आ जाएगा बेटे 2/2 प्लस ये बेटे बन जाएगा 2/2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। एलसीएम बेटे अप्लाई कर लें। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2/2। ये टर्म बेटे इसके साथ कट जाएगी, आपके पास बच जाएगा √3 प्लस ये वाला प्लस बेटे √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा। तो ये बेटे इस पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर बेटे थर्ड देखें। थर्ड में अब हमारे पास है बेटे tan 15 डिग्री। 15 को यूँ लिखा जा सकता है, ये बेटे अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये देखें आपके पास फार्मूला ये वाला tan, ये हो जाएगा बेटे इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, मतलब कैसे tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 माइनस होगा तो प्लस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा और बीटा आपके पास क्या होते हैं, फर्स्ट एंगल को बेटे हम कंसिडर करेंगे अल्फ़ा और सेकंड एंगल को बीटा। ये देखेंगे ये बेटे अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा। फार्मूला अप्लाई कर दें। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 माइनस होगा तो बेटे प्लस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे बेटे हमें आंसर मिल जाएगा। tan 45 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1 के और माइनस tan 30 होता है 1/√3 के। 1 बेटे आ गया ये प्लस √45 डिग्री 1 सॉरी tan 45 डिग्री 1 बेटे और tan 30 किसके इक्वल है 1/√3। ये बेटे आपके पास ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3। ये √3 बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, माइनस ये बेटे कट जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। इसको बेटे ये जो आपके पास बटा है इसको बेटे कन्वर्ट कर लें डिवीजन के साइन में, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1। जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है यही टर्म आ जाएगी आपके पास। तो ये बेटे एज इट इज़ हमने लिखा डिवीजन का साइन ये, तो यहाँ बेटे एलसीएम यहाँ अप्लाई कर ले √3 बेटे डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √3 प्लस ये बेटे कट जाएगा तो 1 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास बेटे डिवीजन का साइन है ना, यहाँ पे इसको जब कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में तो ये बेटे हमारे पास चेंज हो जाएगा। √3 बेटे ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म्स आपके पास बच जाएंगी। यही बेटे आपका आंसर है। बट पार्ट नंबर 4 देखें। अब हमारे पास साइन 105 डिग्री, इसका भी बेटे आपकी टेक्स्ट बुक पे हिंट दिया गया है कि 105 डिग्री को आप लोगों ने लिखना है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। ये बेटे अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा। फार्मूला वही है बेटे आपके पास साइन का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इनकी बेटे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लें। इन क्वेश्चंस में बेटे कुछ नहीं, इन क्वेश्चंस में सिर्फ आप लोगों की फार्मूलेज की प्रैक्टिस करवाई गई है। फार्मूलेज को बेटे आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। साइन 60 डिग्री √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। ये बेटे बन जाएगा √3, ये बन जाएगा 2/2 प्लस ये बेटे 1 और ये हो जाएगा 2/2। 2/2 बेटे एलसीएम आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, आपके पास √3 आ जाएगा। ये वाला प्लस आ गया बेटे, ये इसके साथ कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो ये है बेटे आपके पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखें। कॉस 105 को यूँ लिखा जा सकता है, कॉस का फार्मूला बेटे अप्लाई कर लें। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस होगा तो माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस 60 बेटे 1/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। ये टर्म बेटे बन जाएगी 1/2/2 माइनस √3 और ये बन जाएगा बेटे 2/2। 2/2 बेटे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये बेटे इसके साथ कट जाएगा तो 1 आपके पास आ जाएगा, माइनस ये बेटे इसके साथ कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा √3। पार्ट नंबर बेटे
6 देखें, ये बेटे आपके पास है tan 105 डिग्री। 105 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है 60 प्लस 45 डिग्री। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 प्लस होगा तो बेटे माइनस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 45 डिग्री। tan 60 बेटे इक्वल होता है √3 के प्लस, और tan 45 डिग्री होता है 1 के। ये बेटे 1 माइनस tan 60 √3 tan 45 डिग्री 1। इसको बेटे सॉल्व कर लें। √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √3। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बेटे 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटे ये दो पार्ट्स हैं आपके पास। पार्ट नंबर 1 देखें। प्रूव करना है बेटे हम लोगों ने साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर √2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा। ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। यहाँ पर बेटे साइन का फार्मूला अप्लाई करना है। ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया बेटे। साइन 45 डिग्री 1 ओवर √2, ये कॉज अल्फ़ा आ गया, प्लस कॉज 45 डिग्री 1 ओवर √2 साइन अल्फ़ा। 1 ओवर √2 1 ओवर √2 ये बेटे कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा प्लस, ये बेटे बाहर ले लिया हमने कॉमन, यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा। तो देखें यहाँ पे साइन अल्फ़ा को पहले लिखा गया क्वेश्चन में, तो लिहाजा साइन अल्फ़ा को पहले लिख लें और कॉज अल्फ़ा बाद में है तो कॉज अल्फ़ा को बाद में लिख लें बेटे। ये प्रूव हो गया आपका। अब देखें सेकंड पार्ट। ये बेटे आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है और आपके पास ये क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटे पिक कर लें। कॉज का बेटे फार्मूला अप्लाई कर दें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस होगा तो माइनस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा एज इट इज़, कॉस 45 डिग्री ये बेटे इक्वल होता है 1 ओवर √2 माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री 1 ओवर √2 1 ओवर √2 1 ओवर √2 ये बेटे कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा। तो ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटे। प्रूव दैट tan इंटू 45 डिग्री प्लस a मल्टीप्लाई बाई tan इंटू 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 1। ये बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसका बेटे फार्मूले अप्लाई कर दें। tan का फार्मूला हमारे पास है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस होगा तो बेटे माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। फर्स्ट एंगल को आपने क्या क्या कंसिडर करना है अल्फ़ा और सेकंड को बीटा, क्योंकि इसी फॉर्म में हमने साइन अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हमने फार्मूलेज लर्न किए हैं ना, तो आप लोगों ने लिखना वही है जो आपको गिवन होगा। ठीक हो गया बेटे। चलें मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी बेटे फार्मूला अप्लाई कर दें। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा tan अल्फ़ा tan बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। tan 45 डिग्री बेटे 1 के इक्वल होता है प्लस tan a आपके पास आ गया 1 आ गया बेटे माइनस tan 45 डिग्री 1 और ये आ गया tan a मल्टीप्लाई बाई tan 45 डिग्री 1 माइनस tan a बेटे ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 और tan a आपके पास आ गया। इसको बेटे सॉल्व कर लें। ये आ गया 1 प्लस tan a 1 माइनस 1 जब बेटे tan a से मल्टीप्लाई होगा तो tan a आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस tan a एज इट इज़ ओवर 1 प्लस 1 को बेटे tan a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा tan a। अब ये देखें ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बेटे 1 आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब बेटे सेकंड पार्ट देखें इसका। ये बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इस क्वेश्चन में आंसर लेना है, आंसर लेकर आना है बेटे 0। ये बेटे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। tan के बेटे फार्मूला अप्लाई कर दें। ये बेटे tan ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा। tan अल्फ़ा सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बेटे इस अच्छा सॉरी ये देखें यहाँ पे ये आपको बेटे रेडियन में एंगल गिवन है, इसको बेटे कन्वर्ट कर लिया हमने डिग्री में। पाई जो है 180 के इक्वल है, जब 4 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 4 को जब पाई पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी पाई को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। ये जो एंगल बेटे रेडियन में गिवन था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, और सॉरी रेडियन में गिवन था डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटे फार्मूला अप्लाई कर दें आप लोग। ये आपके पास अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर
1 माइनस होगा तो बेटे प्लस आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये बेटे प्लस आ गया। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस होगा तो बेटे माइनस आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। tan 45 डिग्री बेटे 1 के इक्वल है, माइनस ये आ जाएगा tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री बेटे 1 और ये tan थीटा प्लस बेटे आ गया tan 135 डिग्री, ये इक्वल होता है बेटे -1 के प्लस tan थीटा ओवर 1 ये वाला बेटे माइनस tan 45 डिग्री किसके इक्वल है, -1 के, और ये आ गया tan थीटा, ये आ गया बेटे 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस 1 जब tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा tan थीटा, ये बेटे प्लस आ गया, ये आ गया -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा। अब बेटे जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, तो ये बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 1 प्लस tan थीटा। ये बेटे इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ठीक हो गया बेटे। अब ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस tan थीटा। अब देखें बेटे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ बेटे हमारे पास आ गया 0 ओवर समथिंग, कुछ भी 0 के नीचे लिखा हो तो वो बेटे किसके इक्वल होता है, 0 के। पार्ट नंबर बेटे इसका थर्ड देखें। अब फिर एंगल आपको बेटे रेडियन में गिवन है, उसको कन्वर्ट कर लें आप लोग डिग्री में, बाई 180, 6 को 180 पे डिवाइड करेंगे, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30 बेटे आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। ये बेटे आपके पास यहाँ साइन का फार्मूला अप्लाई कर दें और यहाँ कॉस का। साइन का फार्मूला बेटे आपके पास ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये बेटे प्लस आ गया आपके पास। कॉस का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, वो क्या है आपके पास, ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ बेटे यहाँ पे इंसर्ट कर दें। कॉस 30 डिग्री होता है बेटे √3/2 प्लस कॉस थीटा, साइन 30 होता है 1/2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, कॉस 60 डिग्री 1/2 माइनस साइन थीटा बेटे आपके पास आ गया, और साइन 60 क्या होता है आपके पास √3/2। ये देखिए आप, ये बेटे पॉजिटिव है और ये टर्म क्या है, नेगेटिव, ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा कॉस थीटा ओवर 2, ये प्लस ये भी बेटे बन जाएगा कॉस थीटा ओवर 2। अब लोग बेटे एलसीएम ले लें, यहाँ पे 2 बेटे एलसीएम आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस 2 से कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा आपके पास आ गया। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ये इक्वल होता है बेटे 2 कॉस थीटा के, 2 से बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। ये बेटे था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटे, ये बेटे इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का सिलेबस चेंज होने के बावजूद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बेटे ये जो आपके पास पुराना सिलेबस था उसमें भी ये क्वेश्चन था, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करनी है बेटे आप लोगों ने। इससे पहले हम ये क्वेश्चन करें कि बेटे एक बेसिक फार्मूला था आपके पास, ये देखें, ये फार्मूले आएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आएगा ये वाला। हमने ये फार्मूला 10th में भी देखा बेटे, तो ये फार्मूला था हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये देखें थीटा का सेम, एंगल का सेम होना ज़रूरी है। ये देखिए अगर बीटा बीटा आ जाएगा तब भी बेटे 1 के इक्वल, अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाएगा तब भी 1 के इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा ये कि फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर का होना ज़रूरी है और दरम्यान में क्या होना चाहिए, प्लस। एंगल बेटे सेम होने चाहिए आपके पास, एंगल सेम हो और फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर हो तो ये रिजल्ट बेटे इक्वल होता है 1 के। ये आप लोगों ने याद रखना है। एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है, साइन के ऊपर स्क्वायर कॉस के ऊपर स्क्वायर, ये देखें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एंगल बेटे कोई भी हो सकता है लेकिन एंगल होना चाहिए सेम। यहाँ थीटा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, थीटा, तो फिर रिजल्ट आपके पास होगा 1, बीटा बीटा रिजल्ट 1, अल्फ़ा अल्फ़ा रिजल्ट 1, ठीक है बेटे। इसी फार्मूले को आगे लेकर बेटे चलेंगे, यहाँ इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। अगर आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बेटे 1 में से क्या हो जाएगा, ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बेटे आपने याद रखना है। ये तो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आपको सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ बेटे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे,
स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा और इसके ऊपर बेटे आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटे अगर आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बेटे 1 में से क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर आपको सिंपल कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और बेटे ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में ये रिजल्ट्स यूज़ होंगे, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगे। आपको अभी से मैं बता रहा हूँ ये साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का ये रिलेशन बेटे आपने जहन में रखना और लर्न करना है इसको। इसी तरह बेटे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी किसके इक्वल होगा 1 के। अगर आपको साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर बीटा बेटे 1 में से क्या हो जाएगा माइनस। अगर आपको सिंपल साइन बीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा साइन बीटा, तो इसके ऊपर बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर आपको कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर बीटा बेटे 1 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये तो है आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा। अगर कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेटे ये फार्मूले आप लोगों ने जहन में रखने हैं। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 4 बेटे देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है। ये बेटे आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बेटे हमने पिक कर लिया और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बेटे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है ये, तो ये आपको ज़बानी आना चाहिए। आएगा तो आप लोग ये लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस होगा तो बेटे माइनस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह ये फार्मूला बेटे अप्लाई कर दें। यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस हो तो क्या आता है प्लस, बाकी वही साइन अल्फा साइन बीटा। ये दोनों जो हैं आपके पास फार्मूले सेम है, बस ये जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लिखना है और माइनस के केस में आपने क्या लिखना है प्लस। ये बेटे हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ये देखें यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा सेम टर्म, एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो ये बेटे फार्मूला आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपके पास थी कॉस अल्फा कॉस बीटा उसका स्क्वायर बेटे माइनस सेकंड टर्म थी आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा उसका बेटे स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटे। तो ये देखिए आप इसको ओपन कर लें, कॉस के ऊपर भी बेटे स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर और ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक होगा। आपने एंगल्स के ऊपर स्क्वायर अप्लाई नहीं करना, फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है। कॉस स्क्वायर अल्फा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये बेटे बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। इसको बेटे रिजल्ट ए का नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें जी, ये देखें जी ज़रा रिलेशन ए का नाम दे लें इसको। हमें चाहिए बेटे ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक तो बेटे हमने यहाँ तक इसी फार्मूले की मदद से हमने पहले फार्मूला बेटे ओपन किया। तो यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला था कि अगर सेम टर्म एक बार प्लस एक बार माइनस हो रही हो तो वो फार्मूला हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर बेटे जब हमने ओपन किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये तो सारी यहाँ तक तो हम पहुँचे फार्मूले की मदद से। अब ये देखें रिजल्ट हमें क्या चाहिए था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसका मतलब हमें चाहिए कॉस स्क्वायर, ये देखें ना इधर साइन कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा ये हमें चाहिए, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये देखें ना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से रिमूव होना चाहिए। वो कैसे होगा, आप कॉस स्क्वायर बीटा की यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बेटे यहाँ पे आप पुट कर दें। अब ये देखें कॉस स्क्वायर बीटा भी आपको बताया था, ये देखें कॉस स्क्वायर बीटा बेटे किसके इक्वल है, यहाँ से हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया था। कॉस स्क्वायर बीटा बेटे आ जाएगा किसके इक्वल, ये साइन स्क्वायर बीटा दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, जहाँ बेटे कॉस स्क्वायर बीटा है ये देखें वहाँ रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस। अब साइन स्क्वायर अल्फा देखें, ये देखें अल्फा के केस में हमने अल्फा के केस में ये फार्मूला बेटे साइन स्क्वायर अल्फा ये कॉस स्क्वायर अल्फा इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, जहाँ बेटे साइन स्क्वायर अल्फा है वहाँ बेटे रिप्लेस कर दें ये चीज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखें साइन स्क्वायर अल्फा की जगह ये पुट कर दिया। अब बेटे कॉस स्क्वायर अल्फा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा।
इसी तरह बेटे ये जो साइन स्क्वायर बीटा है इसको बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस। इस चीज़ का बेटे ख्याल करना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये माइनस है यहाँ माइनस लिख देंगे, पीछे माइनस है बेटे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये बेटे आपके पास आ गया। ये देखें आप, ये बेटे नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, सिमिलर टर्म्स हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ये बेटे रिजल्ट बच गया। तो यही तो हमें चाहिए था। ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। उसके बाद हमें चाहिए कि ये रिजल्ट इस चीज़ के बराबर है, ये वैल्यू इस चीज़ के बराबर है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ये कैसे प्रूव करेंगे, कहते हैं ये चीज़ जो है ये इस चीज़ के इक्वल है। कॉस स्क्वायर अल्फा का बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला था बेटे आपके पास, हमें चाहिए था कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा 1 में से क्या हो गया बेटे माइनस, जहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा वहाँ बेटे हमने क्या रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखें ये माइनस आ गया बेटे। अब साइन स्क्वायर बीटा देखें, ये देखें बीटा के केस में ये रिजल्ट बेटे 1 के इक्वल था, हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा दूसरी तरफ जाके बेटे क्या हो जाएगा माइनस। इट मीन्स साइन स्क्वायर बीटा बेटे किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये देखिए हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस को बेटे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये बेटे पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लें और नेगेटिव टर्म को बाद में। तो यही बेटे हमारा रिजल्ट था। ये देखिए ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। तो लास्ट पे आपने हैंस प्रूव करके ये सारा रिजल्ट यहाँ पे लिख देना बेटे आप लोगों ने। इस लेक्चर का बेटे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, हमें आंसर चाहिए tan अल्फा। ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने फार्मूले अप्लाई करने हैं। मैंने लेक्चर के शुरू में बेटे कहा था आप लोगों से इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आपके साथ शेयर किए, वो फार्मूले आपको आएंगे तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब बेटे ये इसका फार्मूला हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस आ गया बेटे। ये फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटे। अब ये यहाँ कॉस के फार्मूले बेटे नीचे अप्लाई कर देंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस होगा तो माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्लस बेटे आ गया, इसको भी ओपन कर लें। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस हो तो बेटे प्लस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर, ये हमने लिख लिया बेटे। ये देखें आप यहाँ पे ये बेटे पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, जब इनको बेटे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह बेटे नीचे देखें ये नेगेटिव टर्म और ये क्या है पॉजिटिव, ये बेटे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 से बेटे कैंसिल होगा कॉस बीटा से, तो आपके पास बच गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, जो कि साइन ओवर कॉस बेटे किसके इक्वल होता है tan अल्फा के। तो यही बेटे हमने प्रूव करना था। अच्छा बेटे, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक जो है बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।